चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट हमने 5 प्रॉब्लम डिस्कस की थी। ये प्रॉब्लम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एंड वी हैव वन स्ट्रिंग हियर मेकिंग एंगल 2 थीटा, एंड दिस होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। हॉरिजॉन्टल रखा है, ये हमने वर्टिकल बनाया है, बट दिस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। 2 मासेज हैं, और आप क्या करते हैं, आप यहाँ आके इसको पुल करते हैं विद द फोर्स F, ठीक है। आप इसको F फोर्स से पुल करते हैं। तो अब आपको बताना है एक्सेलेरेशन ऑफ मास सेम, दोनों मासेस सेम है, ये भी M है और ये भी M है, इनके आपको मासेस बताने हैं, और सॉरी एक्सेलेरेशन बताने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड रिलेटिव एक्सेलेरेशन, इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा वो भी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन पॉइंट पे देयर इज नो मास, है ना। तो जंक्शन पॉइंट पे आपको पता है कि ये स्ट्रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास वास नहीं है। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मास नहीं, सोचिए ना, देयर इज नो मास। तो ये सिस्टम भले आगे भाग रहा हो, बट यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, क्योंकि F इक्वल टू M है ना। तो अगर मास किसी पॉइंट पे मतलब मास 0 होता है, तो वहाँ पे सारे फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो मास। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे एट दिस पॉइंट। कौन कौन से फोर्सेस होंगे, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है यार, मैंने इतना बोल दिया आपको, यू हैव टू सॉल्व। दिस फोर्स इज F, और यहाँ पे टेंशन ऐसे आएगी T, और यहाँ पे टेंशन T ऐसे आएगी, दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा, ठीक है। और इस मास पे क्या होगा, आप अलग बनाइएगा, मैं ये बना दे रहा हूँ। इस मास पे टेंशन ऐसे आएगी, और इस मास पे टेंशन ऐसे आएगी, और ये टेंशन इसको पुल करेगी, ठीक है। तो पता आपको पता है कि ये देखो, ये पॉइंट आगे भागेगा, ठीक है, बट यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होंगे, क्योंकि मास यहाँ पे 0 है। मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, इस बात को बहुत ढंग से नोट कर लिए। तो ये T है और ये T है, तो आपको पता है कि दिस विल बी 2T cos थीटा, T cos थीटा ऐड कर जाएंगे, दिस विल बी T sin थीटा, एंड सिमिलरली ये T है, तो दिस विल बी T sin थीटा, और ये आपस में क्या करेंगे, दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये 2T cos थीटा ऐड हो गया, एंड 2T cos थीटा इज इक्वल टू F, तो T इज इक्वल टू F/2 cos थीटा, ठीक है। इसको कौन खींच रहा है, अरे भाई इसको कौन खींच रहा है, इसको टेंशन खींच रही है, ओके। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जो होगा इसका, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन दैट इज T/m। ये हॉरिजॉन्टल है, नथिंग इज वर्टिकल, कुछ वर्टिकल नहीं है, आप MG मत लगा देना, इसमें सब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। दिस T, तो T/m, तो वी हैव F/2m cos थीटा। किधर होगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा, और इसका एक्सेलेरेशन भी इस तरफ होगा, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एक्सेलेरेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव एक्सेलेरेशन, √a², आपको पता है ना, 2 वेक्टर्स में अगर आपको दो रिलेटिव फाइंड करना होता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है √a² + b² - 2ab cos थीटा से। तो वैसे भी कर सकते हो आप, या एक काम कर सकते हो, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी थीटा, सो दिस component विल बी a cos थीटा, एंड दिस component विल बी a sin थीटा। सिमिलरली दिस एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, this angle is theta, so this angle is theta, this will be a cos theta, and this will be a sin theta, and you can see a cos theta and a cos theta, they are same। तो इस डायरेक्शन रिलेटिव एक्सेलेरेशन खत्म हो गया, 0, they are moving with same acceleration। ये sin theta से नीचे आ रहा है, ये sin theta से ऊपर जा रहा है, तो what will be relative acceleration। अगर मैं a रिलेटिव की बात करता हूँ, तो at this instant this will be 2a sin theta, okay, this is relative acceleration, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आप क्वेश्चन बहुत ढंग से देखना, थोड़े कॉम्प्लिकेट लग सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। बेसिकली ये सब एरोडो की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और ये प्रॉब्लम्स आपको हर बुक में मिल जाती हैं, किसी भी बुक में देखोगे, DC पांडे में, सिंगेज में, किसी भी कोचिंग का मटेरियल, है ना। तो जो भी मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ सब आपकी वहाँ पे मिलेंगे आपको रोडो में, और आसान सी प्रॉब्लम्स हैं, आसान सी मतलब कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है।
और इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको फाइनल आंसर बताना है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बनवाऊंगा, है ना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। दिस वेज इज मेकिंग एंगल थीटा, दिस प्लेन, है ना, एंड देयर इज ए स्लाइडर, दिस इज a hollow cylinder, okay, this is a hollow cylinder and there's a slider, यहाँ पे एक स्लाइडर है और ये ऐसे जैसे ये वॉल है, सिलेंडर की वॉल है, समझे। हॉलो सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड सिलेंडर पड़ा है, समझे। दिस इज हॉलो सिलेंडर एंड इनसाइड दिस हॉलो सिलेंडर देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर, ओके। और ये ऐसे आके यहाँ पे ऐसे होगा, ये सिलेंडर ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। कैसी मोशन होगी, ये सिलेंडर आएगा अपने लिए स्पेस बनाएगा और ये वेज पीछे आएगी। दिस वेज इज मूवेबल, दिस मास इज स्मॉल एम, दिस मास इज कैपिटल एम। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, फ्रिक्शन तो बात ही नहीं करते हैं, देयर इज नो फ्रिक्शन। ये सॉलिड सिलेंडर नीचे आएगा ऐसे डाउनवर्ड एंड दिस वेज दिस मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें फाइंड करना है एक्सेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को दिमाग में फिक्स कर लेना है कि कभी आपने इस तरह क्वेश्चन किया था, आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कांस्टेंट मोशन इन वेज। मैंने आपको कांस्टेंट मोशन कराया था वेज में, ये उसका क्वेश्चन है। समझते हैं भाई, वीडियो बनाते हैं पहले, ठीक है। तो चलो आपको अपने आप इक्वेशंस लिखनी है, आप इक्वेशंस लिखना शुरू करिए, वीडियो पॉज करके फिर आके क्रॉस चेक करिए। चलो भाई पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। दिस वेज, मास ऑफ वेज, वेट ऑफ वेज mg, कैपिटल mg, एंड फ्रॉम हियर वी हैव ए नॉर्मल रिएक्शन n डैश एंड देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन n। इसको मैं n लिखता हूँ क्योंकि ये मुझे इक्वेशन में यूज़ करना है, दैट्स वाई दिस n यहाँ से आएगा एंड दिस n डैश। क्या और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं भाई। तो जो वेज पीछे जाएगी, सोचो वेज को कौन पीछे ले जा रहा है? वेज फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ वेज। जो एन आएगा, जो एन का ये कंपोनेंट होगा, ये इसको धक्का मार के पीछे ले जाएगा और जो एन का कंपोनेंट नीचे आएगा उसको नीचे दबाएगा, ठीक है। चलो ये बात अभी बाद में करते हैं, जस्ट मैंने इसका वीडियो बना दिया। व्हाट अबाउट दिस रॉड विच इज मूविंग इनसाइड, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज रॉड, ये ऐसे है ना, द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, दिस सॉलिड सिलेंडर, ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एन ऐसे लगेगा और यहाँ पे एन ऐसे लगेगा, दिस एन, ठीक है। और इस पर टिका होगा, सपोर्ट ले रखा होगा, तो देयर विल बी एन डैश, एन डबल डैश लिख देते हैं, है ना, एंड देयर विल बी स्मॉल एम जी, ओके। ये एफबीडी बन गया, बना लिया होगा आपने एफबीडी में, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका एफबीडी बन गया होगा। ये किधर जाने का? इधर जाने का। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना, तो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। ये थीटा एंगल आएगा। सो दिस component of n is n cos theta and this component of n is n sin theta। थोड़ा छोटा सा लिख दिया, बट दिस इज n sin theta, I guess this is visible to you, n sin theta। कौन भगा रहा है भाई इसको? इसको n sin theta भगा रहा है, तो इट्स इक्वेशन विल बी n sin theta is small m। वर्टिकल मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर वर्टिकल आपसे कुछ यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन है कुछ पूछ रहा होता तो वर्टिकल भी लिख सकते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन, कहीं जा नहीं रहा है, मतलब वर्टिकल में तो ये आगे जा रहा है ना, वर्टिकल तो नहीं जा रहा है, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। तो वी हैव n cos थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है यार, जब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की इक्वेशन यूज़ करनी होती है। दिस इज n cos थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव कैपिटल mg which is weight in downward action and from ground we have n dash which is in upward direction। छोड़ देते हैं इसको, नाम नहीं देते हैं क्योंकि हमें यूज़ नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दिस इज एम ए।
इसको कौन नीचे ला रहा है? सबको पता है इसको कौन नीचे ला रहा है। ये जो mg का कंपोनेंट है ना, ये ला रहा है इसको नीचे, mg sin थीटा, एंड दिस विल बी mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही तो फोर्सेस बैलेंस होंगी, हालांकि मुझे कोई काम नहीं है उसका, बट चलो मैं लिख देता हूँ कि n डबल डैश इज mg cos थीटा, ये फोर्सेस बैलेंस हो गई। इसको नीचे ला रहा है mg sin थीटा और n इसको अपोज मार रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? mg sin थीटा एंड माइनस n इज इक्वल टू mg। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन इक्वेशन को लिखना ही नहीं है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, मुझे सिर्फ वो इक्वेशन लिखनी है जिधर एक्सेलेरेशन है, बात खत्म। मैं इसको नहीं लिखूंगा, काम चल जाएगा, मैं इसको नहीं लिखूंगा, काम चल जाएगा। तो फाइनली वी हैव टू इक्वेशंस, दिस n sin थीटा इज ma एंड हियर वी हैव दिस इक्वेशन mg sin थीटा माइनस n इज mb। दीज आर टू इक्वेशंस, इनको आप नोट करिए पहले, ठीक है। अननोन कितने हैं आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वी हैव 3 अननोन, n a एंड b एंड वी हैव 2 इक्वेशंस, है ना। अननोन n है, अननोन a है, अननोन b है, और इक्वेशंस हमारी 2 बनी हैं। तो आपको पता है 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर पिछले ढंग से देखे उनको समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब 2 बॉडीज एक दूसरे पर स्लाइड होकर चल रही होती हैं, है ना, तो उनके एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, उनमें एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट रिलेशन। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट दे आर स्लाइडिंग एंड दे आर पुशिंग ईच अदर, है ना। इन दैट केस इफ कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड, अगर उनका कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन विल बी सेम। मतलब जो पहली बॉडी का इसकी तरफ आएगा वही दूसरी बॉडी का इस तरफ आएगा, वो हमेशा सेम होते हैं, तभी उनमें कॉन्टैक्ट बना रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वी हैव दिस, ये मैं करवा चुका हूँ, जाके पीछे चेक कर सकते हो। अब जिन बच्चों ने मेरा वीडियो ढंग से देखा है लास्ट वाला, उनको पता होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि दिस एक्सेलरेशन इज ए, नो दिस एक्सेलरेशन इज बी। ये स्लाइडर इधर बी एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस वेज? दिस वेज का अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो दिस पॉइंट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी ए कॉस थीटा एंड दिस विल बी ए साइन थीटा। क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनको सेम होना चाहिए, वरना वो या तो उसमें पेनेट्रेट कर जाएगा, अगर बी ज़्यादा हो गया ए साइन थीटा से तो पेनेट्रेट कर जाएगा, और अगर ये ए साइन थीटा ज़्यादा हो गया तो सेपरेट हो जाएगा। तो दे मस्ट बी सेम। कॉन्टैक्ट बना रहने के लिए जितना ये सरफेस इसकी तरफ जाएगा उतना ही ये सरफेस इससे दूर जाएगा, दे मस्ट बी सेम। तो नाउ वी हैव ए थर्ड इक्वेशन विच इज बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब आपको आंसर भेजना है सॉल्व करके कि व्हाट विल बी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, सो वी हैव 3 इक्वेशंस। इसका एक और तरीका बताया था भाई, जाके कांस्टेंट मोशन का वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम हो गई हमारी। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नेक्स्ट, लगभग ऐसी है। अब इसको अपने आप ट्राई करिए यार, इस प्रॉब्लम को, नेक्स्ट वाली को। नाउ द स्लाइडर इज वर्टिकल, ओके। अभी स्लाइडर तो इसके परपेंडिकुलर था, नाउ द स्लाइडर क्वेश्चन इज सेम। मैंने सिर्फ स्लाइडर को हल्का सा क्या कर दिया है, इसको वर्टिकल बना दिया स्लाइडर, ओके। एंड ये ऐसे आ रहा है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ओके। दिस इज स्लाइडर एंड दिस वॉल इज फिक्स्ड, दिस सिलेंडर इज फिक्स्ड, दिस hollow cylinder is fixed, okay, and inside this cylinder this solid cylinder is moving in downward direction। आपको पता है नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, मेरी जगह बनाएगा और इसको ये पीछे धक्का मार देगा तो ये पीछे चला जाएगा। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, कोई फ्रिक्शन नहीं है। दिस मास इज कैपिटल एम, दिस मास इज स्मॉल एम, ठीक है। वेज को बनाते हैं, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वेज में कौन कौन से फोर्सेज होंगे? वी हैव वेट एम जी एंड वी हैव दिस एन, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी तो आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। दिस विल बी एन साइन थीटा एंड दिस विल बी एन कॉस थीटा, ठीक है।
एंड दिस विल बी एन डैश फ्रॉम ग्राउंड। कौन मूव कराएगा इसको? एन साइन थीटा मूव कराएगा, तो एन साइन थीटा इज एम ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस वेज। नाउ कम टू स्लाइडर। स्लाइडर पे आते हैं, देखते हैं स्लाइडर का क्या हो रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ओके। स्लाइडर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लाइडर weight mg in downward action, okay, and this mg in downward action, there is normal action perpendicular to this, ये this normal action, ठीक है। ये normal action ऐसे आएगी, ठीक है। इसका एंगल देख लेते हैं, what will be its angle? This angle is theta, okay, so this angle is theta and this angle is 90 माइनस थीटा, है ना। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके। सो दिस नॉर्मल एक्शन इज मेकिंग एंगल 90 माइनस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, इनको क्यों रिजॉल्व किया यार? वही किसी बटी बात कि लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में हम फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करते हैं? along the direction of acceleration and perpendicular to the direction of acceleration, ठीक है। तो मुझे पता था यार ये नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन इसका इधर है, तो मुझे फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करना है और फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब तो सोच रहे हो ना कि एन को क्यों रिजॉल्व किया मैंने, तो इससे रिजॉल्व किया है। तो दिस विल बी एन कॉस थीटा एंड दिस विल बी एन साइन थीटा। एन साइन थीटा तो कोई काम नहीं, इसको भिड़ा रहा होगा, धक्का मार रहा होगा। नीचे कौन ला रहा है इसको? नीचे इसको ला रहा है एम जी, और कौन इसको नहीं आने दे रहा है? एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, तो इट्स इक्वेशन विल बी एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज एम बी। दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, खूब सोचो समझो, इतना करो कि क्वेश्चन रट जाए आपको, ठीक है। सो दैट विल बेटर फॉर यू। एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज एम बी। थोड़ा आपको अभी लगेगा यार लंबी लंबी प्रॉब्लम, बट ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो ये कहानी खत्म हो गई, वही फिर हम अटक गए। Now we have three unknowns A, B and normal action and we have two equations. So आपको पता है कि फिर वही कहानी आते हैं कि दो बॉक्स, एक स्लाइडर है एक वेज है, वो एक दूसरे को स्लाइड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो देयर इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड दैट कैन बी फाउंड यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन, ओके। सो फिर देखते हैं, पहले इसको देखते हैं और यहाँ पे इसको बनाते हैं। सो इसका एक्सेलरेशन ये A आएगा, क्या लिखा था मैं इसको? बी लिखा था, ठीक है, मैंने इसको बी लिखा था, ये नीचे की तरफ आएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको मैंने ए लिखा था। और हमें क्या करना होता है? जो डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में वी हैव टू मेक कंपोनेंट्स इक्वल, है ना। तो दिस थीटा, सो दिस विल बी ए साइन थीटा, दिस इज बी, ओके। और आप देख सकते हो कि दिस एंगल इज थीटा ना, एंगल थीटा ही तो होगा यार इसका, तो या ये पैरेलल ना, दिस एंड दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दे आर पैरेलल। So this angle is theta. So this will be 90 minus theta. And this is perpendicular. So if this angle is 90 minus theta, this will be theta. So this component is b cos theta. पहले भी करा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए बात. And they are equal. So now we have a sin theta is equal to b cos theta. A sin theta is equal to b cos theta. 3 इक्वेशंस हो गई एंड यू हैव 3 अननोन। तो आप 3 इक्वेशन से 3 अननोन को यू कैन सॉल्व। अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके। सारी जैसी हैं, तो मैं कौन सी उठाऊँ? पहले मैं आसान वाली उठा लेता हूँ, ठीक है। चलो block of mass m and there is a pulley at this corner और एक मास ऐसे हैंग कर रहा है फ्रॉम पुली, स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम, ओके। और यहाँ से जा करके ये there's a wall, a fixed
कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन भाई आपको अपने आप ट्राई करना है, सारे ट्राई करने हैं, बट इसको मैं थोड़ा आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ इसको अपने आप एक बार ट्राई करिए। फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दोनों का एक्सटेंशन फाइंड करना है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के एक्सटेंशन फाइंड करने हैं। पहले एफबीडी बनाते हैं, बिना एफबीडी थोड़ा विजुलाइज करो होगा क्या यार। ये स्मॉल एम नीचे जाएगा, ठीक है, जब ये स्मॉल एम नीचे आएगा तो जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये आगे जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम नीचे आने का बिकॉज ऑफ इट्स वेट ये नीचे आएगा, ठीक है, और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, इसको नीचे आने पे ये रस्सी यहाँ से कम होगी और ये इधर इधर टेंशन लगेगी, टेंशन इस ब्लॉक को आगे खींच लेगी, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो उसके साथ में ये स्मॉल एम भी आगे जाएगा, इसका चिपक जाएगा, चिपक के आगे जाएगा। सबसे पहले विजुलाइज करिए कि स्मॉल एम में आगे भी जा रहा है, स्मॉल एम नीचे भी आ रहा है, और कैपिटल एम ये सिर्फ आगे जा रहा है, क्लियर। और स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ चिपका होगा, उसको धक्का मार के ले जा रहा होगा, समझ रहे हो आप। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट स्मॉल एम इज डिसेंडिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे नीचे जाएगा, तो ये रस्सी थोड़ी कम होगी, और कम होगी तो ब्लॉक को आगे खींच लेगी, क्लियर। तो ये बड़ा ब्लॉक आगे भी जा रहा है, छोटा ब्लॉक आगे तो जा ही और नीचे तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ चिपका हुआ है बड़े ब्लॉक के साथ, तो वो आगे भी जा रहा है। ये ना आपको हिंट दे दी, तो आप समझ गए होगे कि हमें स्मॉल एम की, अभी भी अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको स्मॉल एम की दो इक्वेशन बनानी है, आगे और नीचे, और कैपिटल एम की आपको इक्वेशन किधर बनानी है, आगे। चलो देखते हैं, ठीक है। पहले स्मॉल एम को पकड़ते हैं, देखते हैं स्मॉल एम पे क्या क्या इक्वेशंस बनेंगी। अच्छा एक बात बताओ आप पहले, अगर स्मॉल एम नीचे एक्सटेंशन इसका ए है, ठीक है, तो इसको नीचे आने के लिए रस्सी कहां से मिलेगी। मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्सेलेरेशन ऑफ मास एम, ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया मैंने कि एक्सेलेरेशन ऑफ, अब आप ये तब तक सोचिए इसको रस्सी कहां से मिलेगी नीचे आने के लिए, भाई यहां से मिलेगी। तो अगर ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है तो इसको रस्सी यहां से मिलेगी, मतलब ये भी ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा होगा, कौन, कैपिटल एम। कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन भी ए होगा, समझे आप, ये बात समझ आ रही है आपको। या जब ये आगे जाएगा बड़ा वाला ब्लॉक, थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया ऐसे, तो ये रस्सी लूज हो जाएगी, और जो रस्सी लूज होगी वही तो इसको मिलेगी, स्मॉल एम को, क्लियर, ठीक है। तो स्मॉल एम का एक एक्सप्रेशन कहां पे है, तो स्मॉल एम नीचे कितने एक्सप्रेशन से आएगा बताइए, सॉरी स्मॉल एम नीचे ए से आ रहा था, और ये जो तुम्हारी ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये ए एक्सप्रेशन से आगे गया, ठीक है। तो ये स्मॉल एम के साथ स्टिक होगा, भाई चिपक के चला उसके साथ, तो स्मॉल एम इसके साथ स्टिक है, तो इसका मतलब स्मॉल एम का एक्सप्रेशन आगे की तरफ भी ए होगा। बताइए बात समझ आ रही है आपको, स्मॉल एम का जो एक्सप्रेशन आगे की तरफ है वो भी कितना होगा, वो भी ए होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी, नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है। एक्सप्रेशन मिल गया मुझे कि स्मॉल एम का नीचे ए, जब ये नीचे ए होगा तो रस्सी यहाँ से कम होगी, रस्सी ए एक्सप्रेशन से कम होगी, जब रस्सी ए से कम होगी तो वो इस ब्लॉक को ए से आगे खींचेगी, जब ये ब्लॉक ए से आगे जाएगा उसके ऊपर ये चिपका होगा तो ये भी ए से आगे जाएगा, क्लियर। चलो स्मॉल एम का एफबीडी बनाते हैं, बताओ स्मॉल एम के एफबीडी में कौन कौन सी फोर्सेज हैं। एक तो स्मॉल एम जी हो गया, ठीक है, यहाँ से एन आएगा, नहीं चिपका होगा इसके साथ, आगे जा रहा होगा धक्का मार के एन, एंड यहाँ पे टी होगा, ठीक है। कैपिटल एम का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, देखते हैं। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन में भी आएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो आप, फ्रिक्शन में आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है इस पर, बहुत से बच्चे घूमते रहते हैं, ठीक है, इसको बहुत ढंग से समझिए। वेट कैपिटल एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे पुली लगी हुई है, और पुली तो इसका पार्ट ही होगी एक तरह से ना, पुली इस पे फिक्स्ड है, तो पुली पे एक फोर्स टेंशन ऐसे आएगी और पुली पे एक टेंशन नीचे आएगी, पुली तो उसके साथ अटैच है ना, उसको तो हम बॉडी का पार्ट मान सकते हैं। एंड फ्रॉम ग्राउंड दिस एंड डैश
और कौन सा फोर्स मिसिंग रहेगा? ये ब्लॉक को n लगा रहा है तो उस पर भी n ऐसे आएगा। ओके, ये सारी कहानी बन गई, ये कंप्लीट हो गया FBD। ठीक है, चलो ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस टी इज ma। ए से नीचे आया, ए से आगे भी जा रहा है, तो वी हैव n इज इक्वल टू ma। अननोन कितने हैं यार भाई? 3 अननोन है यहाँ पे। कौन कौन सा अननोन है? टी भी अननोन है, नॉर्मल एक्शन भी अननोन है, और ए भी अननोन है। इक्वेशन 2 बनी, इसको पकड़ते हैं। ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, ऊपर नीचे के फोर्स बैलेंस करते रहना। हाँ, ये आपका काम है। आगे कौन ले रहा है इसको बताओ? टी माइनस एन। ओके, सो वी हैव वन मोर इक्वेशन एंड टी माइनस एन इज कैपिटल एम ए। ये 3 इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना बहुत आसान है, सबको ऐड कर दो। इधर देखो, टी से टी कैंसिल होगा, एन से एन कैंसिल होगा, एंड यू हैव ए। समझे आप? आपको एक्सेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड कर दो, एन से एन, लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दो, राइट राइट ऐड कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक छोटी स्लाइड और बनाते हैं, उसमें चेक करते हैं। ठीक है।